अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है पास पेपर के हवाले से। वो तमाम क्वेश्चन जो सिंध पब्लिक के पेपर में पास पेपर में आए हुए हैं, तमाम क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि इंसान के जो जिस्म में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 201, 206, 210 या फिर 216। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 206 हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं, यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, जापान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में पाए जाते हैं, यानी कि किस मुल्क में सोने की जो कानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं सोने के। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबशारें पाई जाती हैं। आबशारें कहते हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है ना, उसको आबशार कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, वेनेज़ुएला में, नॉर्वे में या फिर चीन में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, वेनेज़ुएला में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा आबशारें। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सहारा डेजर्ट, किलहारी, गोबी या फिर मुहावी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है। किस जानवर को सहरा का जहाज़ कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा जानवर है जो सहरा में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑप्शन हमारे पास ऊँट, घोड़ा, गधा या फिर हाथी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ, ऊँट जो है वो सहरा का जहाज़ है जो कि सहरा में एज अ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस मुल्क को सरज़मीन पाक कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको सरज़मीन पाक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को या फिर तुर्की को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास पाकिस्तान, पाकिस्तान को सरज़मीन पाक कहा जाता है। किस मुल्क को उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चीन को, जापान को, भारत को या फिर रूस को। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बे, जापान को कहा जाता है उठते हुए सूरज की सरज़मीन। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, यानी वो कौन सा मुल्क है जिसकी ज़मीन से जो है वो तेल निकलता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेनेज़ुएला या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जो है वो तेल की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। किस मुल्क का कौमी खेल बेसबॉल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, जापान, क्यूबिया या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास हस्पानवी, चीनी, अंग्रेज़ी या फिर अरबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, चीनी ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि एक तो चीन की आबादी भी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में भी चीन जो है वो बोली जाती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है, यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास दिमाग, दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। किस मुल्क का कौमी परिंदा जो है वो कोयल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी परिंदा कोयल है। ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास भारत, भारत का कौमी परिंदा कोयल है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि वो मुल्क जिसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर इंडोनेशिया। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है।
दुनिया का सबसे बड़ा बरकी इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर रोस्कोसमोस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास नासा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस मुल्क का है? यानी कि किस मुल्क का रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका का, जर्मनी का, भारत का या फिर चीन का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका का जो निज़ाम है रेलवे का वो दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा खेलों का आलमी कप किस मुल्क ने जीता? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो खेलों के मैदान में सबसे आगे है? ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास में ब्राज़ील। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है वो कौन सा मुल्क है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका जो है वो अब तक की सुपर पावर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? ऑप्शन हमारे पास सहारा सहरा में या फिर गोबी सहरा में, डेथ वैली अमेरिका में या फिर सहराए थर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, डेथ वैली अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है? यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है यानी कि खून बनाता है? ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास जी, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। किस मुल्क को आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? वो कौन सा मुल्क है इसको आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास फ्रांस को, चीन को, बरतानिया को या फिर अमेरिका को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका को कहा जाता है आज़ाद दुनिया की क़यादत। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज़, नहर पनामा, नहर मेटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइज़ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है? यानी कि सबसे स्मॉल बर्ड जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, इंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराहे गोबी, सराहे सहारा, सराहे सार या फिर सराहे अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सराहे सहारा। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनस टावर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है? यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, अमेज़न जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटिश म्यूज़ियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, लवर म्यूज़ियम या फिर हर्मिटेज म्यूज़ियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, लवर म्यूज़ियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है। ऑप्शन हमारे पास जर्मनी ने, ब्राज़ील ने, इटली ने या फिर अर्जेंटीना ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, ब्राज़ील ने जीते हैं। किस मुल्क को किंगडम ऑफ द न्यूजीलैंडर्स कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हॉलैंड को, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर डेनमार्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हॉलैंड को कहा जाता है। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है, इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए, फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। ऑप्शन हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे, पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे, पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले वज़ीर ख़जाना थे। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का नाम क्या है, पाकिस्तान के किस सूबे की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी, इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी। ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी, और सन 1965 में, 1965 में। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है, पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास राका पोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर केटू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास केटू। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा। ऑप्शन हमारे पास हफीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया, पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च जो है करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई थी, 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है, यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर, PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है,
पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है? साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल है समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल था पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना कि अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी, थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान के किस सूबे में कोहे हिमालय का हिस्सा वाक़या है? वो कौन सा सूबा है जिसमें कोहे हिमालय का हिस्सा जो है वो लगता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में कायम हुआ पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास PTV, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, PTV न्यूज़ है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। पाकिस्तान का कौमी तराना कितनी सतरों पर मुश्तमिल है? यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी कितनी लाइनें हैं? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 9। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, झेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम।
पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, मा, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फ़रिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे? यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया? यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे? ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जिबल अल तूर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है? यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफात। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजुआत थी? यानी कि हज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादी हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, 11। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता?
इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सूरतुल कौसर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया, और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हबशा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था? यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे? ऑप्शन हमारे पास अलिफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? ऑप्शन हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें दूसरा कौन सा है? पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल क्या था? यानी कि हुज़ूर अकरम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, 571 हिजरी। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को रूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको रूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद के कितने अज्जा हैं? यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं? ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था? यानी कि हुज़ूर का जो पहला बेटा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत हसन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हज़रत कासिम। गारे हिरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फ़रिश्ते ने वही दी? यानी कि जब हजूर अकरम जो है वो गारे हिरा में मौजूद थे तो कौन सा फ़रिश्ता जो है उनके पास वही लेके आता था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत मिकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत जिब्राइल या फिर हज़रत इसराफील। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, हज़रत जिब्राइल। गज़वाए ओहद कब हुआ? यानी कि जो गज़वाए ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी,
3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं, यानी कि जो ईद की नमाज होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024। वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी, क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, यूएसए ने लॉन्च किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप। वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप बाय द OpenAI इन 2024। वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, ChatGPT-5। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव आ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, एप्पल कंपनी। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, चाइना ने जो है वो किया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला एज ऑफ 2024 तक, अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी, इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन। कौन से साल में UK ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में।
दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंगयू में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंगयू में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2023? यानी कि 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एलएस ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एलएस ब्याल्स्की। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन।
द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वलेक्टिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका। ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो इसको अप्रूव कर दे। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो स्टोर की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी शी डजंट लाइक एप्पल्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। अपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कंफ्यूज्ड है, बी कंफ्यूजिंग है, सी कंफ्यूज या फिर डी कंफ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कंफ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कंफ्यूज्ड। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता। ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेज बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ पैरेलल स्ट्रक्चर।
उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग। सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक। सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक। फोर्थ है हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड, या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ। वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट, या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ। वो मैथ में अच्छा है। ही इज़ गुड एट मैथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सी, दे इज़ वेटिंग फॉर यू। और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज, या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें और ऑप्शन है हमारे पास ए, शी एंड हिम वेंट टू द पार्क। सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क। थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क। और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी एंड ही वेंट टू द पार्क। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। बी, टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए। सी, टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए। या फिर टू डी, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए। बी, सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए। सी, वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए। या फिर डी, वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सी, दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन। या फिर डी, दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों, शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए, समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है। बी, समथिंग इजी, बहुत आसान है। सी, समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है। या फिर डी, समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर। बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सी, वी शुड लीव अर्लियर। या फिर डी, वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से उसमें आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। बी, दे आर गोइंग टू द कंसर्न।
सी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और आई एन जी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट।